हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स करेज एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26 झारखंड जीके का। वीडियो हिंदी में रहेगा। टॉपिक आज लेंगे हम लोग आधुनिक इतिहास। झारखंड में क्या क्या आधुनिक इतिहास में घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। डेली यह वीडियो शाम को 8 बजे मिल जाता है। एक सुबह में 8 बजे वीडियो है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उसको एंजॉय किया कीजिए। पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया कीजिए, एक थम्स अप जरूर दीजिए और फर्स्ट टाइम आया तो जरूर जुड़ जाइएगा। कल से देखिए हम लोग जो है झारखंड में जितना भी विद्रोह हुआ है, झारखंड में जितना विद्रोह हुआ है प्लस में स्वतंत्रता आंदोलन, सारा वीडियो आप देखने को मिलेगा। तो कल से मिस मत कीजिएगा क्लास, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर निकल कर आता है। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग, वहाँ पे क्विज और पीडीएफ मिलता है। चैनल अगर नहीं खुलता है डायरेक्ट लिंक से तो आप लोग चैनल का नेम जो है सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाके खुल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब कोई लिंक को ना जो सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम देखने को आप लोग को मिलता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26। फर्स्ट क्वेश्चन आता है 1734 में अलीवर्दी खान ने कहाँ आक्रमण किया था। ऑप्शंस आपके हैं चतरा, पलामू, गढ़वा या फिर रामगढ़। तो क्या आंसर होना चाहिए? तो अलीवर्दी खान जो है से आक्रमण किए थे आपको चतरा डिस्ट्रिक्ट में ना। चलिए, चतरा डिस्ट्रिक्ट अलीवर्दी खान के थे कौन थे? बंगाल के नवाब थे ना, बंगाल के नवाब थे। तो ऐसे अगर देखिएगा तो बंगाल का नवाब थे, लेकिन नवाबों का शहर बंगाल को नहीं कहा जाता है ना। नवाबों का शहर आपको बोलते हैं, आपको देखिएगा लखनऊ को। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चतरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। चतरा में 1991 इसमें फॉर्म किया गया था। इटखोरी मंदिर वगैरह यहाँ पे है। झारखंड में देखिएगा तो जो चतरा डिस्ट्रिक्ट है, क्या है? चतरा डिस्ट्रिक्ट है सबसे जो है ऐसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, यानी कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, सबसे छोटा है। और ऐसे वेस्ट सिंहभूम जो है सबसे बड़ा है ना। दोनों चीज़ याद रख सकते हैं। चतरा में इटखोरी देखने को मिल जाता है। इटखोरी साइड बुद्ध से रिलेटेड है। और भद्रकाली टेम्पल भी देखने को मिल सकता है। ओके, मिल सकता है, मिलेगा ही। तो यही है चतरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। 1991 में फॉर्म किया गया था। ओके, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ओके, इटखोरी टेम्पल वगैरह इटखोरी जगह है और भद्रकाली टेम्पल वगैरह देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपको वेस्ट सिंहभूम देखने को मिलेगा। तो इसको याद रख सकते हैं। 1991 में फॉर्म किया गया था। पलामू डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया था 18 आप लोग देखिएगा 1892 में 1 जनवरी को फॉर्म किया गया था। गढ़वा भी 1991 में ही फॉर्म किया गया था। और रामगढ़ और तो आपको पता होगा सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, 24वां जिला, जिसको 12 सितंबर 2007 को जो है फॉर्म किया गया था खूंटी के साथ ना। चलिए, तो आंसर क्या हो गया? चतरा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? तो कौन शासक थे जो मुगल को कर देना बंद कर दिया था? एनी शाह, राम शाह, यदुनाथ शाह या फिर जगन्नाथ शाह? तो देखने को मिलेगा आपको यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह जो थे से कर देना मुगलों को बंद कर दिए थे। राम शाह के बेटे थे ना, यदुनाथ शाह थे, वह बेटे थे राम शाह के। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। बाकी इसको देखिएगा, जो यदुनाथ शाह थे उनका कैपिटल नवरत्नगढ़ था ना। क्या था? इनका कैपिटल नवरत्नगढ़ था। तो इसको याद रख सकते हैं, नवरत्नगढ़ यदुनाथ शाह का। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ और याद रख सकते हैं यदुनाथ शाह के बारे में, ये जो थे अपना कैपिटल जो है ना, ये जो कैपिटल है दोईसा से पालकोट स्थापित किए थे। दोईसा से कैपिटल पालकोट में शिफ्ट किए थे। ओके, यदुनाथ शाह। और शाह की उपाधि पता है सबसे पहले किसको मिला था? आपको बताया था ना, शाह की उपाधि दुर्जन साल को दिया गया था, जहांगीर के द्वारा। कल पढ़ाया था आपको। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में, किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड में हुआ? उदय शाह, यदुनाथ शाह, श्याम सुंदर नाथ शाह या एनी शाह? तो इसको देखने को मिलेगा जो नागवंशी शासक थे। ओके, उदय शाह, ये सारा शाह टाइटल देखने को मिल रहा है ना, वो सब नागवंशी है। तो वह देखने को मिलेगा आपको उदय शाह। तो उदय शाह का टाइम पीरियड में आपको मराठों का सर्वप्रथम आक्रमण देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इसको याद रख लीजिएगा, ओके ना। बाकी नागवंश की स्थापना आपको पता होगा, फनुमको ट्रैक के द्वारा किया गया था। और अंतिम शासक तो बताया था ना आपको, लाल चिंतामणि शाहदेव टाइप से पूरा लंबा चौड़ा नाम। चलिए, तो उदय शाह जो है से इसका आंसर हो जाएगा। बाकी से बहुत सारा चीज़ तो डिस्कस कर चुके हैं। किस नागवंशी शासक के काल में पहली बार अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हुआ? यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा। वहाँ पे नागवंशी शासक काल में मराठों का है और यहाँ पे अंग्रेजों का है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो किस नागवंशी शासक काल में पहली बार अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हुआ था? दर्पनाथ शाह, गोपाल शाह, अनंत शाह या फिर जगन्नाथ शाह? इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होगा दर्पनाथ शाह। तो दर्पनाथ शाह के काल में प्रथम जो है से अंग्रेज जो है से झारखंड में प्रवेश किए थे। देखिए, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर्वप्रथम झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ, 1765 ईस्वी में माने या 1767 ईस्वी में माने।
तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या कन्फ्यूजन रहता है। 1765 में आपको पता होगा कि इलाहाबाद की संधि हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय ने जो था तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी जो है से अंग्रेज को दे दिया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो था बिहार, बंगाल और झारखंड का जो दीवानी था से अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो उसी समय से जो है अंग्रेजों का आगमन माना जाता है, वो था 1765 ईस्वी। दूसरी बात 1767 ईस्वी है, इसमें जो है से ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। ओके, तो दोनों में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत सारा जगह देखिएगा, तो झारखंड का प्रथम अंग्रेजों का प्रवेश सिबू मानभूम क्षेत्र में 1765 ईस्वी में ही लिखा गया है। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे आगमन हुआ था। तो दोनों को कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो समझ जाइएगा, इस तरह से दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर बोल दे कि अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था तो 1765 ईस्वी सही आंसर जाएगा। क्लियर? तो आंसर इसका दर्पनाथ शाह हो गया। ठीक है, नागवंशी शासक के काल में अंग्रेज जैसे पहली बार झारखंड में आए थे उसमें नागवंश का शासक थे। बाकी अंग्रेज सर्वप्रथम सिबू मानभूम क्षेत्र से एंटर किए थे ना। चलिए नेक्स्ट है हिदायत अली खान, वही देखने को मिला है, नंबर बंगाल की बात है। तो हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? हंटरगंज, हुसैनाबाद, हैदरनगर या फिर पालनपुर? ये सारा हैदरनगर, ये सब हुसैनाबाद देखने को मिलेगा पलामू वगैरह में। तो ये हुसैनाबाद को अपना कैपिटल बनाया था ना, हुसैनाबाद को अपना कैपिटल बनाया था। इसको थोड़ा सा आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिएगा, पलामू में जो है से दो वंश था, रक्सैल वंश, क्या था? रक्सैल वंश आया था और उसके बाद आया था चेरो वंश। तो रक्सल वंश का दो शाखा बन गया था, आपको पता होगा। एक गया था पलामू में, ओके, पलामू जब एंटर किया था तो पलामू में, और एक शाखा गया था गढ़वा में। ओके, तो जो पलामू में था वो कुड़ेलवा में था ना, और जो गढ़वा में था, गढ़वा में वो देवगन था। आपको याद होगा, बताया था आपको, पलामू में कुड़ेलवा था और जो गढ़वा था वहाँ पे कुड़ेलवा शाखा बना था इसका। ओके, रक्सैल वंश का। और कहा जाता है कि रक्सैल वंश का नाश जो है, रक्सैल वंश का नाश जो है वो चेरो वंश ही किए थे ना। चलिए, और चेरो वंश के संस्थापक कौन थे? भगवत राय, बताया था आपको ना, भगवत राय। और बाकी चेरो वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो मेदिनी राय, जिनके काल में आप लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ण युग कहा जाता है चेरो वंश का ना। वो कभी प्रजा से कर नहीं लिए थे, यही थे मेदिनी रॉय, जिनके नाम पर मेदिनी नगर सिटी भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। 1748-1750 ईस्वी में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी। राजमहल क्षेत्र में क्या किया था उन लोगों ने? लूटपाट किया था मराठों ने। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रघुनाथ राव, बालाजी राव, मीर हबीब या फिर शिवाजी? कौन थे? इसका आंसर होगा मीर हबीब। मीर हबीब जो था तो राजमहल क्षेत्र में उस समय नेतृत्व कर रहा था जिस समय लूटपाट किया गया था। ओके, चलिए, तो यहाँ से देखने को मिलेगा कुछ बताना चाहूँगा। राजमहल की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राजमहल पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा आपका साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। साहिबगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा रिवर पास होती है। और जो आप लोग को साहिबगंज जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, राजमहल, ट्रैप वगैरह, उधर ब्लैक सॉइल पाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप लोग ना। चलिए, बाकी साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट को आपको देखने को मिलेगा 17 मई 1983 को फाइंड किया गया था। तो कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देते हैं। 17 मई था ना, 17 मई 1983 को जो है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया था। और साहिबगंज देखने को मिलता है, ये संथाल परगना में देखने को मिलेगा ना, संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे कि गोड्डा हो गया, दुमका हो गया, देवघर हो गया, पाकुड़ हो गया, साहिबगंज हो गया, जामताड़ा हो गया। तो ये सारे कुछ टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है आपको संथाल परगना में, जिसका हेडक्वार्टर दुमका में है, जो कि झारखंड की उप राजधानी भी है। आंसर हो गया मीर हबीब। ओके, तो समझ गया सारा चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? तो नागवंशी शासक कौन था जिसे मराठा के आतंक से जैसे बोला कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा? तो वह नागवंशी शासक कौन था जो बोला था कि हमसे ना हो पाएगा, तो अंग्रेजों से सहयोग लिया था? कौन था वह? विष्णु शाह, दीपनाथ शाह, उदय शाह या फिर विक्रमनाथ शाह? बताया जाए। वह थे दीपनाथ शाह। ठीक है, तो दीपनाथ शाह जो है दीप जो है नहीं जला पा रहे थे, तो अंग्रेजों का हेल्प लिए थे। समझ गए? तो ये थे आपके नागवंशी शासक। शाह की उपाधि वगैरह देखिएगा, कर्ण की उपाधि वगैरह देखिएगा, ये सारा जो है नागवंशी का था ना। और जैसे कि आपको बताया था कि भीमकर्ण जो था पहला बार जो शासक था, भीमकर्ण जो है शाह मतलब कर्ण की उपाधि पहला बार लिया था। तो ऐसे कभी पूछते हैं कर्ण की उपाधि किस वंश ने लिया था, तो नागवंशी होगा। नागवंशी डायनेस्टी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, फनीमू को ट्राई के द्वारा फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा मराठों के बारे में। इरेज करूँ? देखिए, मराठा साम्राज्य में देखिएगा सबसे पहले जिसका फाउंडर आप लोग देखने मिलेगा शिवाजी को ना, शिवाजी को। इनका कैपिटल कहाँ था? इनका कैपिटल था आपका रायगढ़।
रायगढ़ आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा ना, ठीक है, रायगढ़ जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, वो आपका रायपुर नहीं है, तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा, रायगढ़ है। और देखिएगा छत्रपति का जो पद था, एक तरह का बोल सकते हैं टाइटल था, 1674 ईस्वी में लिए थे शिवाजी। ओके, 53 साल तक जिंदा रहे थे, ठीक है। शिवनेरी के किले में इनका बर्थडे हुआ था, जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? किलेबंदी समझते हैं ना, चारों तरफ से घेर देना। तो राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? 1714 एडी में, 1718 एडी में, 1712 एडी या फिर 1716 एडी? क्या था टाइम पीरियड? देखिए सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा। 1712 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में राजमहल की किलेबंदी कराई गई थी। बंगाल में आपको दो काम देखने को मिलता है ना, क्वेश्चन ही बताता हूँ, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में आपको पता होगा, बंगाल में, बंगाल और बिहार वाले रीजन में आप लोग को देखने को मिलेगा क्या उनका सिस्टम आया था, परमानेंट सेटलमेंट ना, अस्थायी बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट आया था जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था ना, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, 1793 में लाया गया था। याद है आपको? एक परमानेंट सेटलमेंट आपसे पूछते हैं, एक रैयतवाड़ी सिस्टम पूछते हैं, रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था, आपको थॉमस मुनरो के द्वारा ना, तो मद्रास में था, मुनरो के द्वारा ही था। तो एमएम याद रख लीजिएगा, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है। दो चीज़ याद रख लीजिएगा, पूछते हैं कभी कभी। आंसर हो गया 1712। थोड़ा सा लेक्चर को ध्यान दे के सुना कीजिए, बहुत चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है ना, 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? बीघा, दीघा, कामरूप या फिर तमाड़? तो 6 राज्य की राजधानी आपको देखने को मिलेगा बीघा में। कहाँ पे? बीघा में जो है 6 राज्य की राजधानी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं 10 पे। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन किस वर्ष हुआ था? देखिए क्वेश्चन वही आ गया, झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1757, 1760, 67 या फिर 68? सिंपल सी बात है, 1767 एडी में है जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था झारखंड में। बताया था अभी 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुआ, तो उस समय शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और झारखंड की दीवानी जो है से अंग्रेजों को दे दिया, और उस समय से जो है से अंग्रेज का जो ऑफिशियली जो है से यहाँ से आगमन हो चुका था। अब पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, तो 1767 में आया था। सिभू मानभूम क्षेत्र में फर्स्ट टाइम इंटर हुआ था अंग्रेज लोग का। कंपनी ने किसके नेतृत्व, कंपनी की बात होता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात होती है। कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिभू पर आक्रमण के लिए भेजा था? बताइए कि सिभू पर आक्रमण करने के लिए कंपनी ने किसके नेतृत्व में भेजा था? अब राजा कोई होता है तो डायरेक्ट तो जाता नहीं है। ओके, मिर्जापुर देखे हैं कि नहीं, उसमें बोलता क्या है, जब उसमें जब पूछता है कालीन भैया पूछते हैं मुन्ना से, उसे एक चीज़ अच्छा लगता है जी, कालीन भैया पूछते हैं कि क्या पूछते हैं कि क्या सीखा मुन्ना, तो मुन्ना क्या बोलता है कि एक ही चीज़ सीखा कि जो जब मौत होने की बात आती है तो सैनिक लोग मारे जाते हैं, ठीक है, राजा लोग नहीं मारे जाते हैं, किंग लोग नहीं मारे जाते हैं, सैनिक लोग मारे जाते हैं। राजा तो सिर्फ क्या करने के लिए होते हैं? सत्ता संभालने के लिए होते हैं। वो बहुत इफेक्टिव बात लगा उसका, ठीक है, ये बहुत हकीकत है सोसाइटी का। तो देखिए जो भी हो, पता नहीं विषय से विषय अंतर हो जाता है। तो कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिबू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? फर्ग्यूसन, मेजर एडम्स, ली ग्रांड या फिर कैप्टन हॉकिंस? क्या होना चाहिए आंसर? इसका आंसर होगा फर्ग्यूसन ना। फर्ग्यूसन के नेतृत्व में जो है से कंपनी जो है सिबू पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल के बारे में जानते हैं? कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके किसे शासक नियुक्त किया था? तो किसे शासक नियुक्त किया था? जतरा ढाल को, नीमू ढाल को, सुखदेव ढाल को या फिर शिवनाथ ढाल को? देखिए ये आपका देखने को मिलेगा आपको, वो पर्सन थे नीमू ढाल ना। नीमू ढाल को जो है से यहाँ पे नेतृत्व किया गया था, मतलब बस करके उसको नियुक्त किया गया था। नीमू ढाल को शासक अंग्रेज लोग जो है इसको नियुक्त किए थे। ओके, जगन्नाथ ढाल को कहा जाता है। ढाल विद्रोह याद है कब हुआ था? बताइए जरा, पिछला ही वीडियो में तो डिस्कस किया था। ढाल विद्रोह जो है आपको देखने को मिलेगा अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था ना, ढाल विद्रोह झारखंड में देखने को मिलेगा आपको। बताइए जरा, 10 साल तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस और पोरहाट के राजा के मध्य संधि कब हुआ था? बोला जा रहा है अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस और पोरहाट के राजा के मध्य संधि कब हुआ था? 1767 एडी, 1770 एडी, 72 एडी या फिर 1773 एडी? देखने को मिलेगा इसका 1773 में, जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय 1773 एडी में हुआ था। और आप लोग ने मेरा हर एक वीडियो देखा कीजिए, बहुत फायदा होगा। मैं कभी भी आप लोग को संडे का ऐसे मैं बताता हूँ, डायरेक्ट नहीं हूँ। संडे को जो मैं टेस्ट लेता हूँ वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, सारा वही क्वेश्चन लेता हूँ, तो आप लोग उसको ध्यान से देखा कीजिए। तो 1773 एडी में फोर्बिस और पोरहाट के राजा के मध्य संधि हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1773 ईस्वी में कंपनी ने, यहाँ पे छोटा नागपुर कैसे हो गया भाई, कभी कभी मतलब जब टाइपिंग होता है तो ऐसा ही होता है, जिसको ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऐसे ही हो जाता है, तो ध्यान दे के करना पड़ता है, सॉरी फॉर दैट। तो 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटा नागपुर, खास पलामू और रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार किसे सौंपा था? जैकब, डॉल्टन, कैमक या फिर इवेंस? क्या होना चाहिए आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका जो जैकब को ना, जैकब था या जैकब होगा आंसर। क्या होगा? 1773 में जो छोटा नागपुर, खास पलामू और रामगढ़ को एक करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था जैकब को सौंपा था। बाकी डॉल्टन के बारे में याद रखिएगा, इनका एक बुक है ना, इंपॉर्टेंट बुक है, क्या नाम है? द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनका, पूछा जा सकता है, हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ ना। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर याद रखा जाए, डॉल्टन का बुक है। जैकब को नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा, उसका भार छोटा नागपुर खास, उसके बाद पलामू और रामगढ़। और रामगढ़ के राज्य की स्थापना बताया था ना आपको, भूलिएगा नहीं। रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है से किया गया था बागदेव सिंह के द्वारा, बागदेव। और रामगढ़ की राजधानी कहाँ थी? सिसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कंपनी ने कब सरायकेला में राजस्व घोषित किया? तो सरायकेला में बोला जा रहा है कि कब जो है से राजस्व घोषित किया गया था? 1875, 1880, 1890 या फिर 1899? तो बताया जाए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1899। 1899 में सरायकेला राज्य में राजस्व घोषित किया गया था। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और बाकी आप लोग देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन छूट चुका है क्या, देखते हैं, छूट गया होगा क्वेश्चन तो डिस्कस कर देंगे बाद में। निम्न में से किसने 1773 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित करके राजमहल पर अंतिम रूप से अधिकार स्थापित किया? तो बोला जा रहा है कि कौन था वह पर्सन 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित करके राजमहल पर अंतिम रूप से अधिकार स्थापित किया? मेजर एडम्स, डॉल्टन, कैप्टन कैमक या फिर इवेंस? क्या आंसर होना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका मेजर एडम्स ना, मेजर एडम्स इसका करेक्ट आंसर होगा। वही राजमहल पर जो है से अंतिम रूप से मीर कासिम से लड़ाई झगड़ा करके उसको राजमहल क्षेत्र पर अंतिम रूप से अधिकार प्राप्त किए थे, मेजर एडम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 आता है। मुगल बादशाह शाह आलम ने कितने रुपए वार्षिक यानी कि प्रत्येक वर्ष देना होता था अंग्रेजों को बिहार, झारखंड और उड़ीसा की दीवानी दी थी? बताया था ना, शाह आलम द्वितीय, अभी चर्चा किया था आपसे। तो शाह आलम द्वितीय जो है कितना में जो है से वार्षिक कर पर जो है से दे दिया था दीवानी, ठीक है, अंग्रेज को? तो बताया जाए 20 लाख, 23 लाख, 26 लाख या फिर 28 लाख? तो आंसर इसका 26 लाख होगा ना। तो 26 लाख में दीवानी पर जो है बिहार, उड़ीसा और का होगा झारखंड, तीनों का दीवानी दे दिया गया था अंग्रेज को। वही 1765 में इलाहाबाद की संधि के बारे में बात कर रहा था। शाह आलम मतलब पूरा नहीं लिखा हुआ है, शाह आलम द्वितीय है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। बाकी एक क्वेश्चन ऐसे छूट रहा था सरायकेला के बारे में, ठीक ना, सरायकेला की राज्य की स्थापना है, तो उसको लग रहा है छूट रहा है। इसको क्वेश्चन देख लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ आपसे, और उसको मैं PDF जो आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। सरायकेला राज्य को देखिएगा 1620 ईस्वी में ना, सरायकेला राज्य को 1620 ईस्वी में फाउंड किया गया था, किसके द्वारा? विक्रम सिंह के द्वारा, विक्रम सिंह के द्वारा ना, इसको याद रखिएगा, पोरहाट के राजा थे इन लोग। तो 1620 में सरायकेला को फाउंड किया गया था, 1620 में, ठीक, किसके द्वारा? विक्रम सिंह के द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। सरायकेला रिवर देखने को मिलेगा खरकई रिवर के किनारे है ना, खरकई रिवर जो है उसके किनारे है। खरकई रिवर पता है ना किसकी सहायक नदी है? सोन रेखा रिवर की सहायक नदी है ना खरकई रिवर। यही क्वेश्चन था एक, इसको मैं PDF में डाल दूंगा ना, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन डाल दूंगा। क्वेश्चन 17 तक आ गया था, 18 नंबर क्वेश्चन डाल दूंगा। तो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। यहाँ तक आते हैं तो जय जरूर लिखें। मिलते हैं फिर मॉर्निंग में। वंदे भारतम।